नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, हम इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया के क्राइसिस के समय में ही जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके माध्यम से एक वर्ड का यूज किया गया, क्यूबा इज नेक्स्ट। साथियों, हम देख रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा लगातार दुनिया भर में अटैक किया जा रहा है। पहले उसने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया और अभी के समय में हम देख रहे हैं ईरान के ऊपर वो लगातार अटैक कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा क्यूबा इज नेक्स्ट बोला जाना कितना ज्यादा खतरनाक है वो आप इस यहाँ पर देख सकते हो। साथियों, यहाँ पर अगर क्यूबा की बात करें तो क्यूबा एक बेसिकली क्या है, कैरेबियन जो आइलैंड है उसके अंदर एक द्वीपीय देश है। आप यहाँ पर जो इमेज है उसके अंदर देख सकते हो, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका। उन दोनों के बीच में ये जो बॉक्स देख रहे हो उसको अगर आप जूम करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जहां पर क्या है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में बहुत सारे आइलैंड का समूह है जिसमें कैरेबियन जो बेसिकली क्या है, सागर है, उसके बीच में हमें जो क्यूबा है वो देखने को मिलता है। साथियों, ये कैरेबियन सी के अंदर जो सबसे बड़ा द्वीपीय आइलैंड है वो क्यूबा के रूप में हमें नजर आ रहा है। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये सिग्नलिंग है, सिग्नल करना है कि क्यूबा इज नेक्स्ट, वेस्ट एशिया के चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट के समय में ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो कंडीशन है और भी ज्यादा सीवर हो सकती है। आप कंडीशन अभी आप पहले यहां पर समझिए कि क्यूबा के अंदर जो क्राइसिस है वो पहले से ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो क्यूबा है उसके अंदर बहुत लंबे समय तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर सीवियर रूप में एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया। आप यहाँ पर वेनेजुएला का लोकेशन देखिए। अब वेनेजुएला से ही जो क्यूबा है वो अपना सारा का सारा जो फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है और जो गैस है वो सभी मंगाया करता था। अब चूंकि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो गया है और अमेरिका ने क्यूबा को यह सभी देने से मना कर दिया है, इसकी वजह से सीवर क्राइसिस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्यूबा के अंदर। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन डिस्ट्रेस बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। हमने ज्योग्राफी देख ली, कैरेबियन सी के अंदर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में। यहाँ पर आप देख सकते हो कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब क्यों हो जाती है। क्योंकि जो क्यूबा है वह इस बेसिकली वेनेजुएला से अपना 64% जो एनर्जी है वो यहीं से मंगाया करता था। दूसरी बात, आज के समय में कंडीशन इतनी खराब है कि 20-20 घंटे यहाँ पर बिजली काटी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। आप कंडीशन को इस इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हो, जहां पर आप देख रहे हो कि हॉस्पिटल के अंदर जो बेसिकली इक्विपमेंट हैं उनको चलाने के लिए भी इनके पास अब एनर्जी नहीं है। इस प्रकार से सिचुएशन हमें नजर आ रही है। साथियों, क्यूबा के बारे में आपको जानना चाहिए कि क्यूबा अपनी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने वाला देश है। ठीक है, मैं ध्यान रखिएगा, क्यूबा एक छोटा सा ही देश है, लेकिन छोटा सा देश होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स को एक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी डॉक्टर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। और यही रीजन है कि जो क्यूबा है उसको मेडिकल सेक्टर का हब भी बोला जाता है। और मेडिकल सेक्टर के हब में अगर 20-20 24-24 घंटे अगर बिजली ना हो तो आप कंडीशन को इस प्रकार से समझ सकते हो कितनी सीवियर कंडीशन होगी। तो यहाँ पर यही चीजें हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर क्या है, 20-20 घंटे बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लोग क्या है, बाहर है। इसी के साथ साथ डीजल और एलपीजी और पेट्रोल के जो सप्लाई है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर कम हुई है। इसी के साथ साथ ये सारा का सारा जो क्राइसिस है वेनेजुएला से संबंधित है। क्योंकि जो वेनेजुएला और क्यूबा है दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है कि क्यूबा क्या करेगा, 98,000 बैरल पर डे हर रोज क्या करेगा, मंगाएगा वेनेजुएला से।
और बदले में जो क्यूबा है वह इन सभी को अपने डॉक्टर्स, टीचर्स और जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो वेनेजुएला को प्रोवाइड करवाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों देशों का जो ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम के ऊपर अवेलेबल था। ठीक है, बार्टर सिस्टम अभी क्यों किया है इन्होंने, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर जब क्यूबा की हिस्ट्री को हम खंगालेंगे। तो यहाँ पर नजर आता है कि 2016 के बाद से ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लग गई जब डोनाल्ड ट्रंप क्या है प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्यूबा की हिस्ट्री। आप पहले शॉर्ट में जान लीजिए कि क्यूबा की हिस्ट्री क्या है, अमेरिका के साथ आज इसकी इतनी तनातनी क्यों बनी हुई है। तो हम देखते हैं कि ये जो क्यूबा था पहले क्या था, स्पेनिश की एक प्रकार से कॉलोनी हुआ करता था। बाद में क्या होता है, इसके ऊपर यूएसए का डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है। इसी डोमिनेंस के चलते फिर बाद में क्या होता है कि क्यूबन रिवॉल्यूशन होता है जिसमें फिदेल कैस्ट्रो और दूसरी तरफ चे गुवेरा के माध्यम से क्या किया जाता है, एक रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अमेरिका से इनकी दुश्मनी हो जाती है और दूसरी तरफ जो क्यूबा है उसका जो रिलेशन है वो यूएसएसआर यानी उस समय का जो सोवियत संघ था उससे क्या है इनके रिलेशन बढ़ जाते हैं। और यही रीजन है कि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों फिर आपस में लड़ने लग जाते हैं क्यूबा को लेकर। ठीक है, अब इसको अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए कि दोनों के बीच में युद्ध होने लग गया, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। कहां पर युद्ध हो रहा है, बेसिकली क्यूबा के अंदर होने लग गया। इसी के साथ साथ जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका से दुश्मनी की वजह से इसके ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए। फिर उसके बाद हमें देखने को मिला कि कंडीशन हल्की सी इंप्रूव होने लग गई। क्यों? क्योंकि इस समय जो प्रेसिडेंट है वो बराक ओबामा बन गए थे। फिर उसके बाद जो कंडीशन है वो दोबारा से खराब होने लग गई क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है 2017 में क्या है नए प्रेसिडेंट के रूप में आते हैं और दोबारा से क्यूबा के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते हैं। तो ये हमने ब्रीफ जो टाइमलाइन था उसको हमने देख लिया। आइए हम देख लेते हैं क्यूबा और अमेरिका की हिस्टोरिकल रिलेशन को कि किस प्रकार से दोनों के बीच में रिलेशन रहा। साथियों, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कॉलोनियल लेगेसी दोनों के बीच में हमें देखने को मिल रही है। दूसरी बात है कि इनके बीच में जो राइवलरी का प्रमुख कारण है वो कोल्ड वॉर के समय से नजर आ रहा है। और तीसरा क्या है, इन दोनों देशों की आइडियोलॉजी के अंदर डिफरेंस। आइए डिटेल में पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी वजह से देखने को मिलता है कि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन, कंट्रोल, कन्फ्लिक्ट और लिमिटेड एंगेजमेंट देखने को मिलता है। हालांकि अब यहाँ पर पहले फेज की बात करें यानी शुरुआती समय की बात करें 19th सेंचुरी के शुरुआती समय में, तो यहाँ पर क्या था कि यूएस और जो क्यूबा थे दोनों के बीच में ना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटरेस्ट हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जो क्यूबा है वहां से क्या है बड़े पैमाने पर शुगर का यानी जो चीनी है उसका ट्रेड किया जाता था। ठीक है, और भी अन्य चीजों का ट्रेड यहाँ पर दोनों देशों के बीच में हुआ करता था। और इस समय पे हमें देखने को मिलता है कि जो क्यूबा है वह स्पेनिश का एक प्रकार से टेरिटरी था, यानी क्यूबा के ऊपर एक प्रकार से कॉलोनियल रूल देखने को मिल रहा था। और इस कॉलोनियल रूल को क्या है बाद के समय में अमेरिका की सहायता से ही खत्म किया जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। पहले दोनों दोस्त थे लेकिन आज के समय में दोनों के बीच दुश्मनी नजर आ रही है। अब दुश्मनी का कारण समझिए। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों क्या है पहले अब क्यूबा आजाद हो गया और क्यूबा जैसे ही आजाद हुआ तो अमेरिका इसके ऊपर डोमिनेंस शो करने लग गया। इसी के साथ साथ इसको बहुत सारे जो ट्रीटीज है उससे बांधने लग गया। ठीक है, जैसा कि आप एक ट्रीटी देख सकते हो, प्लाट अमेंडमेंट ट्रीटी। इसी के साथ साथ जो ग्वांतानामो रीजन है क्यूबा के अंदर, ठीक है, वहां पर क्या है अमेरिका अपने बेस बनाने लग गया, जिसका फिर बाद में क्या होता है क्यूबा के द्वारा विरोध किया जाता है। और बाद में क्या होता है कि इसका विरोध इतना ज्यादा तगड़ा हो जाता है कि थर्ड फेज में हम क्या देखते हैं कि क्यूबा के अंदर रिवॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, वहां की जो उस समय की सरकार थी वो अमेरिका से ज्यादा प्रो थी और अमेरिका के आधार पर ही सारे काम करती थी। इसी आधार पर क्या होता है कि वहां के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया चे गुवेरा और फिदेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में। आप यहाँ पर फिदेल कैस्ट्रो की इमेज देख सकते हो और दूसरी तरफ चे गुवेरा की इमेज देख सकते हो।
और फिदेल कैस्ट्रो फिर यहाँ के जो स्टेट के प्रमुख हैं रिवॉल्यूशन के बाद बन जाते हैं। अब देखो कुछ समय तक तो ये ठीक था, जैसे ही क्या होता है फिदेल कैस्ट्रो प्रेसिडेंट बनते हैं यानी स्टेट प्रमुख बनते हैं, तो यूएस का और जो क्यूबा का रिलेशन है वह खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही रिलेशन खत्म होता है तो यूएस क्या करता है, दुश्मनी के तौर पर इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा देता है और यहीं से अगले फेज की शुरुआत होती है। इसी थर्ड फेज के अंदर क्या होता है कि क्यूबा के ऊपर बहुत सारे एक प्रकार से सैंक्शन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक प्रकार से आप समझ सकते हो इकोनॉमिक क्राइसिस आने लग जाता है। ठीक है, इसी तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं और आगे के टाइम पर हम देखते हैं कि चीजें और ज्यादा बिगड़ने लग जाती हैं। और भी हम यहाँ पर चीजों को देखते हैं। पांचवें फेज में आपको यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, अब इसके बाद अगला जो फेज है उसमें क्या है, चीजें सुधरने लग जाती हैं। ठीक है, सुधरने लग जाती हैं कैसे, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो चीजों को ठीक करने लग जाते हैं। हालांकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए वो दोनों से ही वो क्या करते हैं, दोबारा से इस क्यूबा के ऊपर एम्बार्गो लगा देते हैं यानी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते हैं। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर बाकी चीजें देखने को मिल रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये पूरा का पूरा जो क्राइसिस है वो देखने को मिल रहा है। और भी आइए डिटेल में अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से और आगे स्टेज हुए। हम यहाँ पर पहले कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने लग गई, करप्शन बड़े पैमाने पर होने लग गया, डिक्टेटरशिप यहाँ पर आ गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। साथियों, इकोनॉमिक टेंशन भी बढ़ने लग गई अमेरिका और क्यूबा के बीच में। ठीक है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो क्या था, आइडियोलॉजी का था। आइडियोलॉजी कैसे, एक तरफ अमेरिका कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था और दूसरी तरफ जो क्यूबा है वो सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा था। अब जो सोशलिज्म मैंने आपको बताया कि ये वाला जो फेज था, इसमें क्या था कि चूंकि ये यूएसएसआर के साथ आ गया था, अब यूएसएसआर के साथ में आने के साथ ही इसने क्या किया, जैसे यूएसएसआर के अंदर जो लेनिन है उनके माध्यम से पूरे के पूरे प्रॉपर्टी का, स्टेट की प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन किया गया। अब यहाँ पर जो चे गुवेरा है, माफ कीजिएगा, जो फिदेल कैस्ट्रो है, वो भी क्या करने लग गए, पूरी स्टेट की प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन करने लग गए। यानी अब अमेरिका की जितनी भी कंपनियां थी वह क्या थी, सारी के सारी बंद कर दी गई। यहाँ तक कि अमेरिका की जितनी भी कंपनियां यहाँ पर थी उन सभी को सीज कर दिया गया, उनकी संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया गया। यानी आप ऐसे समझ सकते हो एब्सोल्यूट सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ क्या है, जो क्यूबा है वो बढ़ने लग गया, यूएसएसआर की सहायता लेने लग गया। तो इस वजह से दोनों देशों के बीच में जो एक प्रकार से द्वंद्व है वो और भी ज्यादा होने लग गया। साथियों, ये आप इमेज देख सकते हो जब चे गुवेरा के माध्यम से और फिदेल कैस्ट्रो, ये रही इमेज फिदेल कैस्ट्रो, तो फिदेल कैस्ट्रो के माध्यम से जब बड़े पैमाने पर रिवॉल्यूशन किया गया था उस समय की इमेज है। तो हमने पहले फेज को देख लिया, पहले फेज में इन्फ्लुएंस बढ़ा, ये बेसिकली कॉलोनी था क्यूबा। ठीक है, इसी के साथ साथ स्पेनिश कॉलोनी से क्या होता है, क्यूबा आजाद होता है अमेरिका की सहायता से। फिर बाद में क्या होता है, अमेरिका ही इस एरिया पे अपना डोमिनेंस बढ़ाने लग जाता है। इसी के साथ साथ इसी वजह से क्या है, इसके अंदर क्यूबा के अंदर बहुत सारी फैक्ट्री चलाने लग जाता है और भी बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी यहाँ पर करता है अमेरिका, जिसकी वजह से क्या है, वहां के लोग नाराज होते हैं और क्यूबा के अंदर क्यूबन रिवॉल्यूशन हो जाता है। और इस रिवॉल्यूशन के बाद फिदेल कैस्ट्रो, चे गुवेरा एक नई प्रकार की पॉलिसी लेकर आते हैं और जितने भी स्टेट प्रॉपर्टी थी उसको नेशनलाइज करने लग जाते हैं और यूएस ओन्ड एसेट्स जो हैं उन सभी को क्या है, स्टेट की प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं और सीज कर लेते हैं। जिसकी वजह से क्या है, जो पूरा का पूरा मॉडल है क्यूबा का वो सोशलिज्म आधारित हो जाता है। और इस वजह से यूएस क्या करता है, उसके ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है और इसी के साथ डिप्लोमेटिक ब्रेक हमें दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता है। फिर उसके बीच में हमें देखने को मिलता है अगला फेज, जो कि है कोल्ड वॉर का फेज। अब बेसिकली क्या है कोल्ड वॉर का फेज, ऐसे समझिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो देखो हुआ क्या दुनिया में कि एक तरफ अमेरिका आ गया महाशक्ति के रूप में और दूसरी तरफ कौन आ गया, यूएसएसआर आ गया महाशक्ति के रूप में। अब यूएसएसआर और जो अमेरिका है दोनों का हमेशा क्या है, युद्ध चलता रहता था। और इसी बीच में मैंने आपको बताया कि जो क्यूबा है उसका रिलेशन ज्यादा किससे अच्छा हो गया, यूएसएसआर से
अच्छा रिलेशन हो गया। और यहाँ पर रिलेशन इस हद तक हो गया कि जो यूएसएसआर है उसने क्या किया, ये रहा क्यूबा, इस क्यूबा के अंदर अपने मिसाइल तैनात कर दिए इस जगह पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिए क्यूबा ने क्या किया, यहाँ पर यूएसएसआर का मिसाइल तैनात करवा दिया, जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं वो यहाँ पर तैनात करवा दिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि डायरेक्ट अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो उसमें नजर आएगा कि अमेरिका और जो रशिया है वो दूर है, लेकिन चूंकि अब क्यूबा के ऊपर ही यहाँ पर रशिया के मिसाइल या यूएसएसआर के मिसाइल इस्टेब्लिश हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या है, अमेरिका का जो टारगेट है वो क्या है, सीधे सीधे रूप में आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब यूएसएसआर इतने बड़े इलाके पर क्या है एक बार में टारगेट कर सकता था। ठीक है, ये मिसाइल की रेंज दिखा रही है ये जो सर्कल है। तो इस चीज से अमेरिका घबरा जाता है और इसी चीज को देखते हुए अमेरिका अपने जो जंगी बेड़े हैं वो क्या है उनको आगे कर देता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, रशिया यानी यूएसएसआर के जो जंगी बेड़े हैं वो आ रहे होते हैं, और इसी तरह से दोनों देशों के बीच में क्या है, युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, और इसी वजह से दोनों देश काफी समय तक इस स्थान पर खड़े रहे। लास्ट में क्या होता है, दोनों के बीच में समझौता होता है। एक तरफ जो यूएसएसआर है वो अपनी फ्लीट को यानी अपने जो क्रूज मिसाइल्स है उनको वहां से हटा लेता है, यानी जो यूएसएसआर है वो विड्रॉल कर लेता है अपने मिसाइल्स को, और दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने जंगी बेड़ों को वापस बुला लेता है। हालांकि ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है वो कुछ समय के लिए टल गया, लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिला कि अमेरिका ने इसके ऊपर और भी ज्यादा कड़े सैंक्शन लगा दिए। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये जो रिलेशन है ओबामा के टाइम पे हालांकि हमें देखने को मिला कि दोबारा से ठीक हुए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ट्रम्प के टाइम पर ये जो रिलेशन है दोबारा से खराब हो रहे हैं, जहां पर दोबारा से इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है, उसको इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है क्यूबा को। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा जो मामला है वो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने डिटेल में बात कर लिया, कंक्लूजन के रूप में आप इस चीज को यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, तो हमने बात कर लिया यहाँ पर सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, अभी के समय में ये पूरा क्राइसिस क्यों हो रहा है आप यहाँ पर समझ सकते हो, और ये पूरा आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का। तो लास्ट में साथियों जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा क्या है, करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा उसमें एक ग्रुप में। ठीक है, इस ग्रुप में आपको क्या है, पूरे साल भर का डेली करंट अफेयर जो पीडीएफ है, वीकली करंट अफेयर, मंथली मैगजीन, पूरे साल भर का करंट अफेयर जो है वो बुकलेट पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, 299 फॉर 2 ईयर्स। अगर आप इस ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो टेलीग्राम आईडी दी गई है इसके ऊपर भी आप स्कैन करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो नीरज कांति नाम से सर्च करके टेलीग्राम आईडी पे ये आपको इमेज दिखेगी, यहाँ पर पहले आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप मंथली मैगजीन देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा M2M प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी मार्च टू मार्च पूरे साल भर का 1 ईयर करंट अफेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि क्या है, प्रीलिम्स को टारगेट करके बनाया गया है। ठीक है, ये 2027 के लिए भी यहाँ पर इसी प्रकार से आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।